हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आप सभी बच्चों ने देखा कल हम लोगों ने मैराथन को कंप्लीट किया है और डे 1 की जो मैराथन थी इसमें हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य का विकास पूरी तरीके से कंप्लीट किया है 6 घंटे की वीडियो में। सारे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। उसमें एक टारगेट और था रस छंद अलंकार पढ़ाने का, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, नहीं पढ़ा पाए। आइए आज स्टार्ट करते हैं रस छंद अलंकार। और इसी पूरी वीडियो में तीनों चीजें हैं, रस भी है, छंद भी है और अलंकार भी है। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे अच्छे हैं अर्थात जिनको टॉप करना है उनको सारी चीजें पढ़नी होंगी। ध्यान रखिएगा, जितने मैं रस पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, सारे रस पढ़ने होंगे, सारे छंद पढ़ने होंगे और सारे अलंकार पढ़ने होंगे। ठीक है बच्चे, ट्रिक के साथ सारी चीजें सिखाने वाला हूं, इसलिए सही बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले रस छंद अलंकार हमारे पेपर में आता कितने नंबर का है बेटा? 2 नंबर का रस आता है, 2 नंबर का छंद आता है, 2 नंबर का अलंकार आता है। टोटल ये वीडियो जो होने वाली है ये वो 6 नंबर की होने वाली है। कितने नंबर की वीडियो होने वाली है भाई? 6 नंबर की वीडियो होने वाली है बच्चे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रस होता क्या? सबसे पहले रस पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद छंद, उसके बाद अलंकार पढ़ेंगे। रस क्या होता है? काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से श्रोता, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, पाठक या पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बेटा किसी भी मूवी को आप देखते हो, आपको अच्छा लगता है, हंसी आती है, वहां पे रस उत्पन्न होता है, हास्य रस। किसी को देख के रोना आता है, वहां शोक रस उत्पन्न होता है, शोक भाव उत्पन्न होता है, करुण रस। तो किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या उसके अभिनय देखने से श्रोता, पाठक या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है मेरे प्यारे बच्चे, उस रस को, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रस के 4 अंग होते हैं, बहुत अच्छे से समझनी है बातों को। रस के 4 अंग होते हैं, एक स्थायी भाव होता है, एक विभाव होता है, एक अनुभाव होता है और एक संचारी भाव होता है। ठीक है, एक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चे, क्लास 10 का कोई बच्चा देख रहा है तो ध्यान रखिएगा, पूछे जाएंगे रस के कितने अंग होते हैं, तो आपको बताना 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अब रस होते कितने बेटा? अगर कोई बच्चा यूपी बोर्ड से तो उसके में 5 रस पढ़ने हैं, और अगर सॉरी यूपी बोर्ड का अगर कोई समान हिंदी लिया हुआ है तो 5 रस पढ़ने, साहित्यिक हिंदी लिया तो 10 के 10 रस पढ़ने। 10 के 10 रसों की मैं यहाँ पे ट्रिक लिखने जा रहा हूँ। रस की ट्रिक क्या होती है और उसका स्थायी भाव क्या होता है, वो हम लोगों को यहाँ लिखना है। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चे, पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि बच्चे, अगर आपको स्थायी भाव नहीं याद है तो फिर आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, 2 नंबर का हमारे सिलेबस में आता है और 2 नंबर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि इसका स्थायी भाव क्या है, और वहां पे लक्षण लिखने के लिए आता है ना, लक्षण लिखने के लिए आता है कि करुण रस का लक्षण लिखिए या हास्य रस का लक्षण लिखिए। तो लक्षण लिखने के लिए आता है मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको लक्षण तभी याद हो पाएगा जब आप इसका स्थायी भाव याद करोगे, स्थायी भाव याद करोगे तो ही लक्षण याद हो पाएगा। ठीक है, देखो रस की याद करने की ट्रिक क्या है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। श्रृंगार करो, श्रृंगार करो वीवी साहब अब, श्रृंगार करो वीवी साहब अब। ठीक है, ये रस को याद करने की ट्रिक है। 10 रस होते हैं, 10 के 10 रस याद करने की ट्रिक है। सर क्या? श्रृंगार का मतलब होता है बच्चे श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस। का मतलब क्या होता है? करुण रस होता है। करुण रस। रौ का मतलब क्या होता है? रौद्र रस होता है। ठीक है, रौद्र रस। वी का मतलब होता है वीर रस। वी का मतलब होता है विभत्स रस। इस सा का मतलब होता है शांत रस। इसका मतलब, हा का मतलब होता है हास्य रस। इस भा का मतलब होता है भयानक रस। इस आ का मतलब होता है बच्चे अद्भुत रस। क्या होता है? अद्भुत रस। इस वा का मतलब होता है वात्सल्य रस। इस वा का मतलब होता है वात्सल्य रस। क्या होता है बच्चे? वात्सल्य रस होता है। तो ये 10 रस होते हैं, जरा आप काउंट कर लीजिए, उसकी मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, आपको इसी तरीके से याद करना है। श्रृंगार का मतलब श्रृंगार रस, का मतलब करुण रस, रौ का मतलब रौद्र रस, वी का मतलब वीर रस, वी का मतलब विभत्स रस, सा का मतलब शांत रस, हा का मतलब होता है हास रस, भा का मतलब होता है भयानक रस, आ का मतलब होता है अद्भुत रस और वा का मतलब होता है वात्सल्य रस। इतने रस आपको पढ़ने हैं। अगर कोई सामान्य हिंदी से बच्चा है तो उसको श्रृंगार रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है, वीर रस पढ़ना है, शांत रस पढ़ना है और हास रस पढ़ना है। लेकिन अगर कोई साहित्यिक हिंदी का बच्चा देख रहा है तो उसको सारे के सारे रस पढ़ने हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सबके स्थायी भाव की बात कर लेते हैं। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। क्या होता है बच्चे? रति होता है। ठीक है, और करुण रस का अगर आपको स्थायी भाव याद करना है तो इसका होता है शोक। क्या होता है बच्चे? शोक होता है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। और अच्छा, इसकी भी ट्रिक है मेरे पास, इसकी भी ट्रिक है, स्थायी भाव याद करने की भी ट्रिक है। इस श्रृंगार करो वीवी साहब अब,
रस को, रस को उजू नेहा भावी, रस को उजू नेहा भाभी, इसके याद करने की भी ट्रिक है। जैसे कि अगर आपको श्रृंगार रस का स्थायी भाव पता करना है, तो रा से क्या होता है रति, तो इसका रति हो जाएगा। तो करुण रस का स्थायी भाव पता करना है, तो सा का मतलब क्या होता है शोक, तो इसका हो जाएगा शोक। इससे रौद्र रस का स्थायी भाव पता करना है, तो को से होता है क्रोध, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव पता करना है तो उससे होता है उत्साह, उत्साह। ठीक है। अगर आपको विभत्स रस का स्थायी भाव पता करना है, तो जुगप्सा। ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव पता, सॉरी, शांत रस का स्थायी भाव पता करना है, तो निर्वेद। लाइन से याद करना है, जैसे ये फिर उसके बाद ये। हास्य रस का स्थायी भाव याद करना है, तो हास्य हो गया हास्य। ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव याद करना है, तो भयानक रस का होता है भय, जिसको हम लोग कहते हैं डर। ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव याद करना है, तो ये होता है, अद्भुत रस का क्या होता है बच्चे, हास रस का हास रस, हा का भयानक रस, अद्भुत रस का होता है, चलो अभी इसको बताता हूँ। वात्सल रस का होता है वात्सल, इसको हम लोग कहते हैं स्नेह, क्या कहते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या था, वो अभी हमने आगे लिख रखा है, विस्मय होता है, ध्यान रखिएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, याद आ गया मुझे, विस्मय। विस्मय, वी से बना है विस्मय, जिसको हम लोग कहते हैं आश्चर्य, क्या कहते हैं बच्चे, आश्चर्य कहते हैं। तो ये रस को याद करने की ट्रिक मैंने लिखी हुई है, आप लोग इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। रस कितने होते हैं, 10 होते हैं, उनको याद करने की ट्रिक और उनके स्थायी भाव याद करने की ट्रिक यहाँ लिखी हुई है। आपके पेपर में परिभाषा लिखने के लिए नहीं आती है, लक्षण लिखने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। परिभाषा और लक्षण में क्या अंतर है, जैसे परिभाषा है, हास रस की परिभाषा होती है, यदि किसी व्यक्ति वस्तु या यदि किसी व्यक्ति वस्तु को देखने पर हमारे हृदय में जो हास्य नामक रस की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग हास रस कहते हैं। ठीक है। या किसी, जब कभी हम किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति की बोलचाल, रंग रूप, वेशभूषा आदि को देखकर हमारे हृदय में जो नामक रस की उत्पत्ति होती है, वह हास रस होता है। यहाँ पे ये नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ लक्षण लिखना है। आप सारे के सारे अगर स्थायी भाव आपको याद है, तो आप लक्षण अपने आप बना लोगे। कैसे बनाओगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले सारे के सारे स्थायी भाव याद करने की ट्रिक आप लोगों ने देख लिए, इसको नोट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस लिखने जा रहा हूँ, और श्रृंगार रस की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। और श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले लक्षण कैसे लिखना है, किसी का भी मान लो आपके पेपर में 2 नंबर का आता है, 1 नंबर मिलेगा लक्षण लिखने का, और 1 नंबर मिलेगा आपको उदाहरण लिखने का। 1 नंबर लक्षण लिखने का मिलेगा, और 1 नंबर मिलेगा उदाहरण लिखने का। लक्षण का मतलब क्या होता है, लक्षण का मतलब होता है, ऐसे लिखेंगे, श्रृंगार नामक, ये नहीं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, पहले आपको ये याद होना चाहिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। क्या होता है, रति। तो स्थायी भाव याद होना चाहिए, रति नामक, ऐसे लिखेंगे। रति, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, थोड़ा सा अच्छे से, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, रति को ब्लैक पेन से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, रति है। फिर रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव, मैंने क्या बताया, 4 रंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, ध्यान रखना, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तो संचारी भाव से संयोग करता है, संयोग करता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति, ये है लक्षण बेटा, ऐसे लिखना है आपको, वहां पे जाके इस तरीके से लिखना है। अगर आपको श्रृंगार रस के बारे में पूछ रहा है और कहेगा लक्षण लिखिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद होना चाहिए, उसका स्थायी भाव याद होना चाहिए। अगर स्थायी भाव आपको याद है, तो उससे लक्षण बन जाएगा। बड़ा आसान है, कैसे, श्रृंगारस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, तो लिखेंगे रति नामक, श्रृंगारस का स्थायी भाव रति है। रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। अगर मान लो करुण रस का आ गया लक्षण लिखने के लिए, तो 1 नंबर यहाँ से हो गया बेटा आपके सब में कन्फर्म। कैसे लिखोगे, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है।
ऐसे ही शांत रस का आ जाए मान लो, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्थायी भाव चेंज होगा और यही स्थायी भाव लिख के ये पूरी डिफिनेशन क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव यहाँ रति लिखा हुआ है। ये पेपर में परिभाषा लिखने के लिए नहीं आती है, लेकिन हमने अब बताया है कि श्रृंगार रस आखिरकार होता क्या है। आपके पेपर में लक्षण लिखने के लिए आता है, लक्षण कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से सहृदय के मन में नायक और नायिका या कह सकते हैं प्रेम और प्रेमिका के प्रेम का भाव जागता है और वह विभाव और अनुभव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इस तरीके से लिखना है ना। आपको सिर्फ इतना लिखना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। होता क्या है, जब कभी किसी काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमारे हृदय में, हमारे मन में नायक और नायिका या प्रेम और प्रेमिका का भाव जागृत हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, संयोग श्रृंगार में प्रेम और प्रेमिका आपस में मिलते हैं, और वियोग श्रृंगार में क्या होता है, ये आपस में नहीं मिलते हैं, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। आइए चलते थोड़ा इसको समझ लेते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के बारे में। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार क्या है, देखो संयोग श्रृंगार क्या लिखा हुआ है। कह रहा संयोग श्रृंगार वह होता है जहां नायक और नायिका के मिलन, देखो अभी बोला था ना मैंने, मिलते हैं, जहां परस्पर प्रेम और आनंद का वर्णन किया जाता है। इसमें मिलने, स्पर्श करने, आलिंगन करने और प्रेम के सुखद प्रसंगों का वर्णन होता है। ठीक है, प्रेम और प्रेमिका के द्वारा स्पर्श करना, मिलना, आपस में मिलना, आलिंगन करना और प्रेम के सुखद भाव का यहाँ पे वर्णन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो संयोग श्रृंगार एक सिंपल से वर्ड्स में ये कह सकते हैं, जहां प्रेम और प्रेमिका आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, वहां संयोग श्रृंगार होता है, संयोग करते हैं अर्थात आपस में मिलते हैं। उदाहरण लिखने के लिए आ सकता है पेपर में, तो लिखेंगे हम लोग, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत हैं नैनन ही सो बात। बिहारी का ये दोहा है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत हैं नैनन ही सो बात। ठीक है, ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। देखो इसका स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, भरे हुए घर में नायक और नायिका आंखों के इशारों से बात कर रहे हैं, इसमें प्रेम का भाव जो है रति है ना, आपस में क्या कर रहे हैं, प्रेम से, नैनन ही सो बात, नैनन का अर्थात आंखों से ही, इशारों से ही वो क्या कर रहे हैं, प्रेम और प्रेमिका बात कर रहे हैं, यहाँ आपस में मिलन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे संयोग श्रृंगार है बच्चे, ठीक है। एक अंतिम बात मैं ये बताना जा रहा हूँ, क्या कि आप लोगों को स्पष्टीकरण पेपर में नहीं लिखना है। अगर आप लिख देते हो तो नंबर कटेंगे नहीं, टेंशन मत लो। सिर्फ और सिर्फ आपके में 2 नंबर का आता है रस, 1 नंबर मिलता है लक्षण लिखने का और 1 नंबर मिलता है उदाहरण लिखने का। तो आपका मन लक्षण और उदाहरण ही लिखना है, ठीक है बच्चे। स्पष्टीकरण लिख सकते हो, लेकिन मेरा मानना है जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बताया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लिख भी दोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा। अब चलते हैं वियोग श्रृंगार क्या होता है। वियोग श्रृंगार क्या होता है, जहां नायक और नायिका के प्रेम के बीच वियोग अर्थात दूर रहना या बिछड़ना, अभी मैंने आपको बताया था, जहां प्रेम और प्रेमिका आपस में क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, की स्थिति का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। इसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। मेरे बच्चे एक बार फिर से याद रखिए, जहां प्रेम और प्रेमिका या नायक नायिका के बिछड़ने का या दूर होने का बोध होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई का ये एक पद था। मीराबाई के पद में कृष्ण के प्रति प्रेम है, पर उनसे दूर होने का यहाँ पे क्या वियोग भाव भी है, क्या कि मेरे तो शिव और शिव क्या थे, गिरधर गोपाल थे अर्थात श्री कृष्ण जी ही थे, उसके अलावा कोई और नहीं था। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट था, मेरे पति सोई, मेरे पति के समान थे, वहां पे वो बताती हैं कि ये दूर चले गए, वृंदावन चले गए हमको छोड़ के। तो यहाँ पे इसका वर्णन किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जहां पर सिंपल सी बात है, जहां पर प्रेम और प्रेमिका आपस में मिलते हैं वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहां पे बिछड़ते हैं वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। क्या होता है, रति होता है। उदाहरण आपको क्या रखने हैं बच्चा, याद रखने हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वेरी गुड, नेक्स्ट।
सिंपल, करुण रस का सेम वैसा ही। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। लक्षण बना के बताओ आप, लक्षण बना के बताओ कैसे बनाओगे, क्या लिखेंगे? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखो लिखा भी हुआ है, लक्षण लिखा है, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इस बात को यहाँ रखना है, सब में सेम रखना है, सिर्फ रस याद रखो, रस के स्थायी भाव याद रखो, परिभाषा अपने आप बन जाएगी। ठीक है बच्चे? क्या? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण कैसे याद करेंगे? मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। ये उदाहरण आपको याद करना है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। किरण कुमार की माता और माता, जब श्रवण कुमार की मृत्यु होती है ना, तो श्रवण कुमार की माता पिता बहुत भगवान को धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमको अंधा बना के आज न्याय किया है। क्यों? क्योंकि मैं अपने मरे हुए बच्चे को नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो स्पष्टीकरण, श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उनकी माता का हृदय एक मणि खोए हुए सांप की तरह व्याकुल और दुखी था, है ना, जो अपने शीश को धरती पर पटक रही थी, लेकिन साथ साथ भगवान को धन्यवाद भी कह रही थी कि जगदीश आया है भगवान के लिए, कि आपने आज मेरे साथ न्याय किया है, कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उनके माता पिता अंधे थे, आपको भी पता होगा, और वो भगवान को धन्यवाद कह रहे थे कि आपने आज हमको अंधा बनाकर बहुत न्याय किया है, क्योंकि आज हम अपने मरे हुए बच्चे को नहीं देख पा रहे हैं, अन्यथा और ज्यादा दुख होता। ठीक है, तो यहाँ दुख की बात हो रही बेटा, जहाँ दुख की बात होती है वहां करुण रस होता है, अर्थात वहां पे स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, तो नोट कर लिया बच्चे, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। नेक्स्ट, रौद्र रस। अभी हमने आपको बताया था रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा जाए, अगर मान लो रौद्र रस पूछा जाए तो क्या लिखोगे? रौद्र रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। और क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब क्या होती है? रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। है ना, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा जब वचन दिए जा रहे थे तो अर्जुन जो थे वहां पे उनके वचन से जलने लगे थे, क्रोध आ गया था, है ना। तब शोक अपना भूल कर, अपना सारा शोक भूल कर करतल युगल मलने लगे, वहां पे युद्ध के लिए तैयार हो गए। ठीक है, कृष्ण के प्रेरणादायक वचन सुनकर अर्जुन का क्रोध जागृत होता है। यहाँ क्रोध की उत्पत्ति होती है, और जहाँ क्रोध की उत्पत्ति होती है बच्चों, वहां पे रौद्र रस होता है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण आपको ये लिख लेने हैं, और अगर आप चाहो तो कोई दूसरा याद करना चाहो तो आप गूगल से याद कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है ट्रिक मैंने बता दी है, बस लक्षण आपको लिखने की ट्रिक बता दी है। नेक्स्ट, एक और लिखा हुआ है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये मानो आया हुआ है, ये हमारा उसका भी उदाहरण है, क्या नाम है, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी उदाहरण है। ठीक है, अलंकार पे जब आएंगे तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का भी उदाहरण है, क्योंकि वहां जनु जानो मनु मानो आता है। तो आप चाहो तो ये उदाहरण याद कर सकते हो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। है ना, क्रोध शब्द आया, इसका मतलब यहाँ पे रौद्र रस है। यह ये बात आपको क्या रखनी है बच्चों? ध्यान रखनी है, किसी के अत्यधिक क्रोध से शरीर का कांपना, ये इसका स्पष्टीकरण है। ठीक है बच्चे, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। लक्षण कैसे लिखोगे? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। नेक्स्ट, वीर रस। आप सभी को बताया था वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है बच्चे? उत्साह होता है। इसको कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे सर? जब उत्साह नामक स्थायी भाव, सब में वही करना है बच्चे। अगर मान लो वीर रस पूछा जाए तो आप लिखिएगा वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण आपको बहुत सारे याद करने होंगे, जो आप बहुत सारे दिए, मतलब जो आपको याद करना वो याद कर लेना। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हमारा वीरता को प्रकट कर रहा है, झांसी की रानी की वीरता को प्रकट कर रहा है। और जहां वीरता दिखाई देती है, जहां वीरता दिखाई देती है वहां कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। जहां उत्साह दिखाई देता है वहां कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। तो पेपर में अगर वीर रस आएगा कैसे लिखोगे? लक्षण, लक्षण में लिखेंगे वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण लिख दीजिएगा, बस 2 नंबर मिल जाएंगे। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट,
एक और उदाहरण लिखा हुआ है वीर रस का, अन्य उदाहरण, सत्य कहता हूँ सिखे, सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मुझे मत मानो मुझे, सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को सदा तैयार मानो मुझे। ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी युद्ध की बात की जा रही, वीरता की बात की जा रही, इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण है बच्चे, वीर रस का उदाहरण है। काहे का उदाहरण है, वीर रस का उदाहरण है। चलते नेक्स्ट, और विभत्स रस का हमने आपको बताया जुगुप्सा, जुगुप्सा होता है, ध्यान रखना, कुछ बच्चे जुगुप्सा पढ़ते हैं, जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, किसी से घृणा करना। विभस रस का मतलब होता है जहाँ पे घृणा का भाव उत्पन्न होता है ना, लिख लेंगे क्या वीर, अगर विभस रस पूछा जाए तो लिखेंगे विभस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव ब्रैकेट में घृणा लिख देना। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है तो विभस रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण, सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जी भई सियार, सियार का मतलब सियार, अति आनंद उर्धारत, है ना, मृत शरीर पर कौए का आंख निकालना और सियार का जीभ खींचना जुगस्सा उत्पन्न करता है ना, जुगुस्सा उत्पन्न करता है, मतलब घृणा उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ के जाओ बेटा, क्योंकि हमने आंसर में देखा कहीं कहीं पूछ लिया गया है। ठीक है, शांत रस सिंपल है यार, सबके अगर स्थायी भाव अगर आपको याद है ना तो सारे लक्षण तुम बना लोगे। अभी मैंने आपको बताए सारे रस, रस की ट्रिक और उसके स्थायी भाव की ट्रिक। तो बता दो जरा, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चे, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण लिख लेंगे क्या, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कबीर दास का प्यारा सा दोहा था कि अहंकार के मिटने पर ईश्वर की प्राप्ति और संस्कारिक वैराग्य का भाव है, यहाँ पे निर्वेद का भाव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा आपको इस फॉर्मूले इसको याद करना, उदाहरण और इसकी परिभाषा याद करनी। परिभाषा सबकी सिंपल है, सबकी सेम है, बस आपको स्थायी भाव याद होना चाहिए कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। आप इसका उदाहरण याद कर लीजिएगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, सिंपल है, 3-4 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रस कौन सा, हास रस, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तरुण रस, हास रस, वीर रस और श्रृंगार रस, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास, हास, ऐसे लिखेंगे, हास रस का स्थायी भाव हास होता है। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा सच्चारी भाव से संयोग करता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। विंध्य के वासी उदासी तपोवित धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनवे मुनि वृद्ध सुखारे। ठीक है, यहाँ पे एक तो ये है, आप चाहो तो ये वाला पढ़ लो, है ना, मैं महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। वाह भाई वाह, हंसने लगोगे अभी आप लोग। पापड़ को तोड़ सकता हूँ, कह रहा मैं महावीर हूँ, मैं पापड़ को तोड़ सकता हूँ, है ना, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मरोड़ सकता हूँ। कागज को मरोड़ना तो बच्चा भी मरोड़ लेगा, है ना, तो यहाँ हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, जहाँ हंसी का भाव उत्पन्न होगा बच्चे वहां हास रस होगा। ठीक है, आप बहुत सारे उदाहरण है जो आपको याद हो वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपके लिए आसान हो वो याद कर लीजिएगा। अब भयानक रस यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डर। अगर मान लो ये आ जाए तो क्या लिखोगे, भय नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, लिख लीजिएगा इस तरीके से, इसका एक उदाहरण याद कर लीजिएगा, एक और अजगरी लगी एक और मगराए, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए, है ना, राहगीर एक रास्ते में जाने वाला व्यक्ति को एक और अजगर दिखाई दे जाता है और एक और क्या दिखाई दे जाता है, मृग राय, अर्थात सिंह को देखकर उसके अंदर डर आ जाता है, और डर आने के बाद वो क्या हो जाता है, परे मूर्छा खाए, वहीं पे मूर्छित हो जाता है, वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो जहां डर का भाव उत्पन्न होता है वहां कौन सा रस होता है बच्चे, भयानक रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत का मतलब होता है विस्मय, जो कि अद्भुत होती है, वो आश्चर्य के भाव को प्रकट करती है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आश्चर्य। विस्मय नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब अद्भुत रस होती है। बिनु पद चले सुनिए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये तुलसीदास का दोहा है। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के काम करना, ये देखकर आश्चर्य प्रकट होता है। ठीक है, कि बिनु पद चले, बिना पैर के चल लेता है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुन लेता है, कर बिनु कर्म करे, हाथ नहीं है लेकिन फिर भी कार्य कर लेता है,
विधि नाना, ये चीज देखकर हम लोगों को क्या प्रकट होता है? आश्चर्य प्रकट होता है। जहां आश्चर्य प्रकट होगा वहां अद्भुत रस होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। लक्षण तो सब में सेम ही लिखने, उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। वात्सल रस जो कि हमारा लास्ट रस है, वात्सल रस होता है वत्सलता। वात्सल को कहते हैं वत्सलता, इसका स्थायी होता है वत्सलता। और वत्सलता को भी हमने स्टार्टिंग बताया था, इसको कहते हैं स्नेह। जहाँ स्नेह का भाव प्रकट होता है वहां वत्सल वात्सल रस होता है। तो लिखेंगे वात्सल नामक स्थायी वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता है। वत्सलता नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। बढ़िया सा आप लोग यहाँ पे उदाहरण लिख लीजिएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मई पठा। राइट। तो बाल कृष्ण की प्यारी बातों पर यशोदा का स्नेह, छोटे से श्री कृष्ण जब अपनी माता से कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो उनके बोलने का जो तरीका है उससे उनके माता के अंदर, है ना, यशोदा जी के अंदर क्या प्रकट होता है? स्नेह का भाव प्रकट होता है। और जहां प्यार स्नेह का भाव प्रकट होता है बच्चे, वहां वात्सल्य रस होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से हमारे अलंकार बच्चों, सॉरी, रस खत्म हो गए। रस कितने हैं टोटल? 10 रस हैं। 10 के 10 रस याद करने के लिए नंबर अगर आपको चाहिए तो हमारी वो ट्रिक याद रखना, और उसके स्थायी भाव की ट्रिक याद रखना। स्थायी भाव से सारा काम होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्थायी भाव से ही पूरी परिभाषा बनेगी। बस उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा। उदाहरण मैं वो लेके आया हूँ जो अधिकतर आप लोग सुनते रहते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं छंद। और छंद क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए आपको सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। छंद क्या होता है बच्चे? छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो करता है खुश करना। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है खुश करना। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये गलत लिख गया है, ये अलंकार की परिभाषा आ गई है, हटाओ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है छंद की कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से स्टार्ट करना है। छंद एक ऐसी विशिष्ट पद्य रचना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो अक्षरों की संख्या और क्रम, मात्राओं की गणना, यति, गति और लय जैसे विशिष्ट नियमों से बंधी होती है। छंद में आप लोगों को पता होगा मात्राएं लगाई जाती हैं, यति, गति, जगड़ तगड़, है ना, ये सारा कुछ यूज किया जाता है। ये रचना गेता अर्थात गान करने योग्य, अनुशासन, देखो किसी भी लाइन का क्रम क्या होता है उसमें ये अनुशासन डालती है, अनुशासन में रखती है किसी भी पद को, है ना। पदों में अनुशासन को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? छंद करता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये हटा देंगे। ठीक है, छंद होते कितने, हमको सिलेबस में कितने पढ़ने, उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि छंद शास्त्र ये पेपर में आ सकता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है क्लास 10 के लिए। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि इसके रचयिता जो थे वो पिंगल मुनि माने जाते थे। कौन माने जाते थे? पिंगल मुनि जी माने जाते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। छंद का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, छंद का काम क्या होता है? किसी भी पद को व्यवस्थित क्रम में रखना, अनुशासन में रखना, उनके पदों की संख्या को क्रम में रखना ही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। छंद का काम है सुंदरता बढ़ाना। ठीक है, छंद के अंग कितने होते हैं बच्चे? छंद के अंग कुछ बातें लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। चरण या पद, देखो चरण या पद क्या होता है? कविता की एक पंक्ति को चरण कहते हैं। ठीक है, जैसे भी बाद में मैं बोलूंगा कि सोलठा में 4 चरण होते हैं, तो चरण होते क्या है? एक पूरे पद को, एक पूरे पद को, एक पूरी पंक्ति को ही चरण कहा जाता है। सामान्यतः एक छंद में 4 चरण होते हैं, अधिकतर जो छंद होते हैं उसमें 4 चरण ही देखने को मिलते हैं, अभी आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी पंक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। ठीक है, अक्षर, वर्ण क्या होता है? अक्षर को वर्ण कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था हाई स्कूल में कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या है? हिंदी की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। ठीक है, अक्षर को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चे, मात्रा कैसे लगाई जाती है? देखो मात्रा में दो चीजें हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। कितना समय लग रहा है? बहुत कम समय लग रहा है, छोटी मात्रा। जब ज्यादा समय लगता है तो बड़ी मात्रा। छोटी मात्रा के लिए ये मात्रा लगाई जाती है एक, और बड़ी मात्रा के लिए गुरु लगाया जाता है। ये लघु होता है और ये दीर्घ होता है ना। गुरु भी कह सकते हैं या दीर्घ भी कह सकते हैं, है ना। ये दीर्घ मात्रा है या लघु मात्रा, गुरु कह लो इसको, है ना। ये जो है गुरु, इसको ऐसा नहीं पढ़ते हैं, ये गुरु होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो तरीके से गुरु लिखा जाता है, अभी हम आपको ये भी बताएंगे, और मात्रा कैसे लगाई जाती है ये भी बताएंगे। ठीक है, लघु क्या होता है? छोटी मात्रा, चिन्ह उच्चारण में कम समय, जहां पे किसी को बोलने में कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है, वहां पे हम लोग इस मात्रा का प्रयोग करते हैं जिसको एक कहते हैं। ठीक है, जिसको लघु कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, का, की, कु। तो छोटी यू की मात्रा हो या छोटी ई की मात्रा हो या कोई सिंगल वर्ड हो, उनको क्या कहते हैं?
लघु मात्रा कहते हैं। और गुरु कहाँ लगता है? जहाँ पे बड़ी मात्राएं होती हैं, जैसे कि बड़ा ई, छोटा ई, बड़ा आ, ये सब देख लो, अभी काम आएगा। काम में बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ 2 मात्रा लगेगी, काम में बड़ी ई की मात्रा 2 मात्रा लगेगी, गुरु लगेगा। काम में बड़ा की मात्रा 2, ओ है 2, ओ है तो भी 2, ए है तब भी 2, ए है तब भी 2, ऊ है तब भी 2। ये सारी मात्राएं आपको ध्यान रखनी, कहाँ कहाँ गुरु का मात्रा का प्रयोग होता है, क्योंकि आगे मात्राएं लगा के दिखानी पड़ेंगी पेपर में आपको। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और बातें बताते हैं। यति और गति क्या होता है, ये बात ध्यान रखनी है। यति कविता को पढ़ते समय जहाँ विराम या ठहराव आता है, किसी कविता को जब पढ़ते हैं, जैसे संभव मन की भूल, रुक गए, अब ये क्या हो गया? यति हो गया। जहाँ ठहराव आया वो हमारी क्या होगी? यति होगी। और गति क्या होती? कविता को पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। जब किसी कविता को पढ़ रहे हैं तो जिस गति में हम लोग पढ़ रहे हैं वो गति कहलाती है। और यति वो होता है जहाँ पे हम गति के दौरान जब हम रुक जाते हैं, जब किसी कविता को पढ़ते समय रुक जाते हैं, ठहराव ले लेते हैं, तो वहां यति होती है। ठीक है बच्चे, डिटेल में बता रहा हूँ। तुक क्या होता है? तुक को समझना है, चरण के अंत में वर्णों की समानता को तुक कहते हैं, जिससे लयबद्धता आती है। जैसे आना जाना, समानता, थोड़ा सा मेल करते हैं। जैसे संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल, भूल फूल, भूल फूल, ये है क्या? जब कभी अंत में जब वर्णों की समानता आ जाती है तो वहां तुक होता है बेटा, वो उसको कहते हैं तुक। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी, हारी और बिहारी एक जैसे लग रहे हैं, बोलने में समानता है, इसका मतलब इसको तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? चरण है। ठीक है, चरण है। ठीक है, और कुछ अंतिम बात यहाँ पे लिखी हुई है जो कि आपको याद रखनी। गण क्या होता है? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से वार्णिक छंदों में होता है। वार्णिक छंद क्या होते हैं अभी आगे बताएंगे। गणों की संख्या 8 होती है, जिसे याद करने का कुछ इस तरीके से सूत्र लिख रखा है मैंने। यमा, तराज, भान, सलगा। ठीक है, क्या का मतलब होता है? यगण, मा का मतलब होता है मगड़, ता का मतलब होता है तगड़। जहाँ पे 3-3 वर्ड होंगे, ध्यान रखना है ना। वहां पे गण होता है रास से मतलब रगण, जा से मतलब जगण, भा से मतलब भगण, सा का मतलब ना का मतलब नगड़, सलगा का मतलब सलगड़। ठीक है, तो ये 3 वर्णों की यहाँ पर 3 वर्णों की जो समानता होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? गण कहते हैं। यहाँ पे आगे समझते हैं इसके बारे में। मात्रिक छंदों को हम लोग पढ़ते हैं, मात्रिक छंदों को थोड़ा सा समझते हैं। 2 तरीके के छंद होते हैं, एक सम मात्रिक होता है और एक विषम मात्रिक होता है। ठीक है, एक सम मात्रिक होता है और एक विषम मात्रिक होता है। जिन छंदों में केवल 2 मात्राएं, जिन छंदों में केवल मात्राओं की संख्या की गणना मुख्य होती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, मात्राओं की संख्या समानता या असमानता के आधार पर इनके 3 भेद होते हैं। जिसकी मात्राएं समान होती हैं, जिनकी मात्राएं समान होती है उसको कहते हैं हम लोग सममात्रिक छंद। सारे मतलब 4 चरण है तो चारों चरणों में मात्राएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं सममात्रिक छंद। लिखा होगा। वे मात्रिक छंद जिनके चारों चरणों या पंक्तियों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसको हम लोग कहते हैं सममात्रिक छंद। अभी ध्यान रखना, आगे चल के पूछा जाता है कि दोहा कैसा छंद है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अभी आपको आएगा भी, समझाएंगे भी कि सममात्रिक छंद वो छंद होते हैं जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान होती है। कुछ इस प्रकार से मैंने लिख भी रखा है। चौपाई, जैसे चौपाई है ना, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके चारों चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चारों चरण, सॉरी 16 मात्राएं होती है चारों में। रोला, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसके चारों चरणों में 24 मात्राएं होती है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जाजी, है यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। 4 चरण होते हैं, ये रोला का ही उदाहरण था। 4 चरण होते हैं, चारों चरण में सेम मात्राएं होती हैं, जिनके सारे चरणों में समान मात्राएं होती है उनको क्या कहते हैं बच्चों? सममात्रिक छंद कहते हैं। अभी के लिए आपको 2 याद रखना, रोला और चौपाई। आपके सिलेबस में रोला और चौपाई कैसा छंद है पूछा जाए तो सममात्रिक बोलना। क्यों? क्योंकि इसके चारों चरणों में मात्राएं क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट, कुछ पाठ्यक्रम संबंधित आपके यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चौपाई, चौपाई छंद एक ऐसा सममात्रिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं। अभी आपको बताया जिसमें 4 चरण होते हैं। और चौपाई एक ऐसा छंद होता है जिसमें जिसको सममात्रिक छंद कहा जाता है क्योंकि इसकी मात्राएं क्या होती है? सारी समान होती हैं, सब में बराबर मात्राएं होती हैं। जिसके 4 चरण होते हैं, इसके हर चरण में 16-16 मात्राएं होती है, तथा चरण के अंत में गुरु और लघु एक साथ नहीं होता है। गुरु और लघु का मतलब होता है एक गुरु और एक लघु एक साथ नहीं होगा, या तो गुरु गुरु होगा या तो लघु लघु होगा। ठीक है, ध्यान रखना, गुरु और लघु एक साथ नहीं होगा। इस छंद में चरण के अंत में या तो दोनों लघु होंगे, बोला ना, या तो दोनों लघु होंगे या तो दोनों गुरु होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, उसे ही चौपाई छंद कहते हैं। चौपाई छंद वो होता है जो सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चे, और अंत में लघु और गुरु एक साथ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा।
या तो लघु 2 बार होंगे या तो गुरु एक बार, मतलब दोनों साथ में होंगे। मतलब ये दोनों साथ में नहीं होंगे। लघु लघु हो सकता है, गुरु गुरु हो सकता है, लघु लघु एक साथ हो सकता है, लेकिन लघु और गुरु एक साथ नहीं हो सकता। उसी को ही क्या कहते हैं, चौपाई छंद कहते हैं। का आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा पेपर में जाके। बढ़िया से एग्जाम्पल है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा अमी मोरी मंचूरन चारु भवमन सकल समन सकल भव रुच परिवारू। कैसे मात्राएं लगाएंगे देखिएगा जरा। 24 मात्राएं होती हैं, मात्राएं लगा के आपको दिखानी पड़ेगी। उदाहरण आपको याद होना चाहिए। बा बाकली एक मात्रा आएगी, जब अंक की बिंदी लग जाएगी तो बेटा यहाँ गुरु आएगा। क्या आएगा? गुरु, डबल मात्रा। दा अकेले, जो अकेले होता है उसके लिए सिंगल मात्रा आती है। ये ऊ है, उसमें अंक की बिंदी लगी है तो इसके लिए दो मात्रा आएगी। ठीक है, देखो गु, जब मैंने कहा था जब छोटी ऊ की मात्रा होगी तो एक ही मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, अब देखो रा है। अब देखो रू लिखा हुआ है। रू दो तरीके से लिखा जाता है। एक ये, इसको कहते हैं छोटा ऊ, इसमें छोटा ऊ है, और एक ये होता है। इसके लिए दो मात्राएं आती है, इसके लिए एक मात्रा आती है। ध्यान रखिएगा, जब ऐसा लिखा हो तो ऐसे ये मात्रा लगेगी, जब ऐसा रू लिखा हो तो, क्योंकि ये बड़ा ऊ हो जाता है और ये छोटा ऊ कहलाता है। जहाँ छोटा ऊ की मात्रा है वहां एक ही आता है। छोटी मात्रा के लिए एक ही मात्रा लगाई जाती है, और जब बड़ी मात्रा आ जाए, चाहे बड़ा ऊ आ जाए, चाहे बड़ा ए आ जाए, चाहे बड़ा आ जाए, उसके लिए डबल मात्रा लगती है। ठीक है, पा के लिए एक मात्रा, दा के लिए एक मात्रा। पा के लिए एक मात्रा, दा के लिए एक मात्रा, और उसमें छोटा ऊ है तो छोटा ऊ के लिए एक ही मात्रा लगती है। फिर माँ के लिए भी एक मात्रा, पा के लिए भी एक मात्रा, रा में बड़ा की मात्रा है तो दो, और गा में बड़ा की मात्रा है तो दो। इसको काउंट करेंगे, देखेंगे 16 है कि नहीं है। दो एक तीन, और दो पाँच, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 मात्राएं हो गई हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं गलती हो गई, इसका मतलब बच्चे है ना, कहाँ गलती हो गई है? दो के लिए एक ऊ, अच्छा 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। देखो यहाँ पे इसके लिए, हाँ ये सही है। ये ऊ के लिए ध्यान रखना, जब ऊ के ऊपर अंक की बिंदी आ जाएगी, आप उसके लिए एक ही मात्रा का प्रयोग करोगे। कहीं लिख लेना, इसके लिए एक ही मात्रा का प्रयोग करना है, इसके लिए एक ही मात्रा का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें मात्राएं लगा के देख लो। सा में छोटा ऊ की मात्रा एक, ता में छोटा, देखो ये इस तरीके से बना हुआ है तो इसमें एक लगेगा। जब ये ऐसे लिखा होता तो दो आता। ठीक है, चा में छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे भी एक आएगा। सा में छोटा ऊ की मात्रा, यहाँ पे भी एक आएगा। बा में बड़ा की मात्रा है दो, सा अकेले तो एक, ये सा अकेले एक, रा अकेले एक, सा अकेले एक, आ के लिए छोटा लघु मात्रा, ना में छोटा ऊ की मात्रा तो एक, रा में बड़ा की मात्रा दो, गा में बड़ा की मात्रा दो। काउंट करो, देखना 16 आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं। ठीक है, तो ऐसे मात्राएं लगाई जाती हैं बच्चों। मात्राएं आपको लगा लेनी है। ठीक है, मात्राएं आपको लगा लेनी है, और ये उदाहरण आपको याद कर लेना है। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है? दोहा। दोहा, अभी हमने आपको बताया कि तीन तरह छंदों को तीन प्रकार से बांटा गया। एक सममात्रिक छंद, एक अर्ध सममात्रिक छंद, और एक विषम मात्रिक छंद। देखो अर्ध सममात्रिक छंद वो होता है जहां पर चार चरण हो और दो चरणों में एक जैसी मात्रा हो। विषम, दो चरणों में अलग अलग मात्रा, जैसे कि सममात्रिक होता है जिसके चारों चरणों में समान हो। अर्ध सममात्रिक वो होता है जिसके दो चरण में एक जैसी हो और दो चरण में एक जैसी हो, वो अर्ध सममात्रिक होता है। अर्ध का मतलब आधे में एक जैसी, और अर्ध सम का मतलब आधी समान होती है। मतलब चार चरणों में दो समान होंगी और दो अलग समान होंगी, अलग अलग होंगी लेकिन दो दो में इक्वल रहती है। ध्यान रखना, जैसे इसमें देखो समझ में आ जाएगा। दोहा क्या होता है? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है जिसमें चार चरण होते हैं। अधिकतर मैंने आपको बताया था चार चरण होते हैं, जिसके जिसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है। देखो अर्ध है ये, क्योंकि दो है, दोनों में समान है। चार चरणों में आधों में समान हो, उसको अर्ध सममात्रिक कहते हैं, है ना। और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। इसी का जस्ट उल्टा होता है सोलठा। क्या होता है? सोलठा। सोलठा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये दोहे का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, वो दोहे का उल्टा होता है। उसमें भी चार चरण होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे इसमें पहले और तीसरे में 13-13 है, उसके पहले और तीसरे में 11-11 होती है, और इसके दूसरे और चौथे में 11-11, उसके दूसरे और चौथे में 13-13 होती है। ठीक है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। इसका पहला और तीसरा जो चरण होता है वो विषम चरण होता है, और दूसरा और चौथा चरण जो होता है वो सम होता है ना, वो भी सम चरण होता है। अच्छा ठीक है, दोहे का अंत गुरु और लघु होता है। तो आपको इतना नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है पेपर में जाके, क्या कि दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तथा नहीं, दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं, ये लिखिएगा।
इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चे, बस इतना ही लिखिएगा। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। दोहा में हम देखते हैं बच्चे ऐसा-ऐसा उदाहरण लिखते हैं कि क्या ही बताएं, है ना? अच्छा है, श्री गुरुचरण सरोज रज मैंने देखा था बच्चों ने लिखा है, अच्छा है, बढ़िया है। भगवान हनुमान जी की दोहा है और ये हमारे लिए हमेशा यादगार रहता है। लेकिन बच्चों हम लोग इंटर में हैं और एग्जामिनर ये सारी चीज़ों पे ध्यान देता है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा प्रयोग नहीं करना है जो बहुत आसान हो। हम लोगों को इसका प्रयोग करना है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, त जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होए। यहाँ 4 चरण है, 1, 2, 3 और 4, 4 चरण है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं, ठीक है? तो इसमें मात्राएँ लगा के दिखानी होगी, मात्रा लगाने का काम आपका है HW, हैं? हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बता दिया है? उदाहरण। एक अन्य उदाहरण है, बड़ा भयो तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। है ना? ये भी हमारा दोहे का उदाहरण है, 4 चरण है, 1, 2, 3, 4। मतलब पहले और तीसरे में देख लेना काउंट करके 13-13 मात्राएँ आएँगी। क्योंकि दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 होती है और दूसरे और चौथे में काउंट करके देख लेना 11-11 मात्राएं आएंगी। पक्का लगा के देख लीजिएगा, लगा के दिखा दूं, इसमें लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, बा में 1, ला में आ की मात्रा है 2, भा के लिए 1, या में आ की मात्रा है 2, ता और ओ, बड़ा ओ की मात्रा है 2, 2 2 4 1 5 6 2 8 9 10 11 और ध्यान रखना ये आधा का और या ये पूरे अपने साथ डबल मात्राएं लेते हैं। ठीक है, ये पूरा अपने साथ डबल मात्राएं लेते हैं, ये यही इसीलिए मैं चेक कर रहा था। इसके साथ देखो, अगर आधा का लिखा है और इसके साथ कोई वर्ड आया तो इन दोनों को मिला के डबल मात्रा लगाए। ठीक है, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो पहले चरण में 13 मात्रा है कि नहीं है? चलो इसमें भी देख लेते हैं। तीसरे चरण में पा में अंक की मात्रा है 2, छा में बड़ी ई की मात्रा है 2, का में बड़ा ओ की मात्रा है 2। ठीक है, छा में बड़े आ की मात्रा है 2, या में बड़ा की मात्रा है 2, ना में 1 है तो 1, हा में बड़ा 1 की मात्रा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। 13 मात्राएं आ गई कि नहीं आ गई? देखो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं हैं कि नहीं है? दूसरे चौथे में 11 11 आएंगी, चाहे तो लगा के देख लो। देखो, ए की मात्रा है 2, ए की मात्रा है तो भी 2 लगेगा, पे में ए की मात्रा है तो भी 2 लगेगा, ए और ए दोनों के लिए 2 2 मात्राएं आती है। रा में 1 आएगी, खा के लिए 1 आएगी, जा में बड़ा ओ की मात्रा 2 आएगी, रा अकेले तो 1 आएगा। 2 4 6 7 8 9 2 11। देखिए इसके दूसरे चरण में 11 मात्रा है कि नहीं है? देखो चौथे में भी 11 आएगी, देख लीजिए। फा अकेले 1, ला अकेले 1, ला में बड़े आ की मात्रा है 2, गा में ए की मात्रा, चाहे ए हो चाहे ए हो, दोनों के लिए 2 आती है। ठीक है, आ छोटा ई की मात्रा 1, दा में बड़ा ओ की मात्रा 2, रा अकेले तो 1। तो 1 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 1 11। देखो इसमें भी 11 मात्राएं। तो दोहा जो होता है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारा चौपाई हो गया और दोहा हो गया है। अब चलते हम लोग सोरठा पे। सोरठा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोरठा क्या होता है? बहुत अधिकतर पेपर में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। सोरठा जो होता है वो दोहे का जस्ट उल्टा होता है। दोहा आपने पढ़ा, वो अर्ध सम्मात्रिक था, ये भी अर्ध सम्मात्रिक होता है और ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? इसमें भी 4 चरण होते हैं, तो फिर सर कैसे उल्टा? उसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं थी, यहाँ पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होंगी, यही उल्टा है। और उसके दूसरे चौथे में 11-11 थी, इसके दूसरे चौथे में 13-13 होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उल्टा है। लिखेंगे सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये ठीक दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना अति आवश्यक है। ये आप बात ना ध्यान रखो, ये तो डिटेल में जब पढ़ाएंगे तब पढ़ना। ठीक है, अभी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो। उदाहरण देखो, उदाहरण क्या करना है, आप एक उदाहरण लिख सकते हो, अभी मैं लिखाऊंगा, आप ये वाला लिख सकते हो या जो आपको याद है वो लिख सकते हो। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करऊं अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। एक तो ये उदाहरण है सोरठा का, एक हम अपने मन से लिख देंगे। ठीक है, एक हम अपने मन से लिख देंगे और इसी की हम मात्रा लगा के दिखाएंगे आपको। संभव मन की भूल, देखो 4 चरण लिखूंगा। संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल, जिन डालन पत्ता नहीं।
देखिए 4 चरण है, ये सब सोरठा का हमारा उदाहरण है। 4 चरण 1, 2, 3, 4। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएँ होती है, सोरठा का है तो चेक करेंगे, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएँ होती है। चलिए चेक करते हैं। ता में अंक की बिंदी है 2, भा अकेले 1, वा अकेले 1, मा अकेले 1, ना अकेले 1, का में बड़ी की मात्रा है 2, भा में बड़ा ऊ की मात्रा है 2, ला अकेले 1। काउंट करेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। यहाँ पे 11 मात्राएँ आ रही है। ऐसे लिख के आपको मात्राएँ लगा के दिखानी होंगी, ठीक है? फिर यहाँ क्या करेंगे, सा में ए की मात्रा, चाहे ए हो चाहे ए हो, 2 मात्रा लगेंगी। वा में आ की मात्रा 2, का अकेले 1, रा में बड़ी ई की मात्रा है 2, का 1, रा में बड़ी ई की मात्रा 2, ला अकेले 1, का में बड़ी ई की मात्रा 2। काउंट करेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो 10 1 11 12 13, 13 मात्राएँ हैं। चाहे काउंट करके आप लोग देख लो, ठीक है? देखो उ अकेले 1, ना अकेले 1, ता में ए की मात्रा, चाहे ए की मात्रा चाहे ए की मात्रा, दोनों के लिए 2 आता है। चा में आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है 2, हा अकेले, ता अकेले, फा में बड़ा ऊ की मात्रा है 2, ला अकेले 1। काउंट करेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 1 11। देखिए 11 मात्राएँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? देखो पहले और तीसरे में 11 मात्राएँ आई हैं कि नहीं आई हैं? देखो ये जा में छोटा की मात्रा 1, 1, डा में बड़ा की मात्रा 2, 1, 1, पा में 1, ता के लिए 1, बड़े ता के लिए 2, ना के लिए 1। इस काउंट करेंगे 1, 2, 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13। देखिए क्या मात्राएँ आई कि नहीं आई हैं? तो क्या होता है, सोल्टा जो होता है वो जस्ट दोहे का उल्टा होता है। उसमें क्या था, दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 थी, यहाँ पहले और तीसरे में 11-11 है। दूसरे चौथे में उसमें 11-11 थी, इसके दूसरे चौथे में 13-13 है। तो इस तरीके से हमको करना है, ये उदाहरण आप पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोल्टा भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुंडलियां। कुंडलियां क्या होता है, जरा ध्यान से समझना, पेपर में आता है अक्सर, पेपर में इंटर में तो जरूर पूछा जाता है ये। इंटर में अगर आप हो तो ये पूछा जाएगा, फिर मुंह बांधोगे जाके वहां पे, ठीक है? कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद होता है। ये विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक कैसे, जरा समझो। जो दोहा और रोला छंदों को मेल से बनता है। दोहा और रोला दोनों के मेल से बनाया जाता है, ठीक है? रोला नहीं पढ़ाया क्या अभी आपको? क्या? तो रोला में आप लोग पढ़ लीजिएगा जरा, हम आपको बता दे रहे हैं। रोला जो है एक सम मात्रिक छंद होता है बच्चे, ठीक है? हमने रोला आपको नहीं पढ़ाया, यहाँ है ही नहीं। तो आप रोला लिख लो चाहो तो। रोला बच्चों लिख लो, आप लोग लिख लीजिए। रोला एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, और जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है? लिख लो रोला, यहाँ नहीं लिखा है, लिख लीजिए। रोला एक सममात्रिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है? उदाहरण लिखना हो तो लिख लो, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लो बच्चों, ठीक है? रोला नहीं लिखा है यहाँ पे, शायद आगे लिखा होगा, हो सकता है, या नहीं भी लिखा होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? कुंडलियां यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद होता है जो दोहा और रोला के छंदों से मिलकर बनता है। दोहा और रोला को जब हम मिला देते हैं, दोहा और रोला को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है बच्चे, कुंडलियां बनता है। जैसे क्या, इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है? और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना। यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है ना, इसकी खासियत है, उसी शब्द पे समाप्त होता है। और दोहों का अंतिम चरण रोला का पहला चरण होता है। सर समझ नहीं आ रहा है, अभी आएगा, अभी आएगा, पहले इसको समझ लो, पहले इसको तुम नोट करो, पहले इसको नोट करो। क्या कि जो है, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में, इसमें 6 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और ये दोहा और रोला के छंदों से मिलकर बना होता है। दोहा और रोला दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है? और इसकी खासियत ये है कि ये जिस छंद से स्टार्ट होता है, जिस शब्द से स्टार्ट होता है, उसका अंत वहीं से ही होता है, ठीक है? और दोहे का अंतिम चरण रोले का पहला चरण होता है। देखो जरा कैसे, ये देखिए। अभी रुकिए, थोड़ा कुछ विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ये लिखनी नहीं है, ऐसे लिख के लाए आपके लिए। संरचना, ये दोहा और रोला छंद का संयोजन होता है। मतलब दोहा और रोला से मिलकर बनता है क्या, कुंडलियां। में 6 चरण होते हैं कुल, ठीक है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अंतिम चरण, दोहा का अंतिम चरण रोले का पहला चरण बन जाता है। कैसे, अभी दिखाएंगे। आवर्ती, कुंडलियां छंद जिस शब्द से शुरू होती है उस पर ही समाप्त हो जाती है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, देखो कैसे। ये देखो 6 चरण है, पहले तो 6 चरण काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चरण है कि नहीं है? अब है क्या, जिस पे समाप्त होता है वहीं से ये क्या होता है बच्चे, स्टार्ट होता है। जिस शब्द से वो समाप्त होता है उस शब्द से वह स्टार्ट होता है, ठीक है?
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे ये जो लिखे हैं 4 चरण, 1 2 3 चरण, ये दोहा के हैं और ये रोला के चरण है। तो दोहा और रोला से मिलकर क्या बना है, ये कुंडलियां बना है। क्या बना है बच्चे, कुंडलियां बना है। कुंडलियां क्या होता है, जिसमें 6 चरण होते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जगत जग में होत हंसाए। रोला दोहे का जहां से समाप्ति होती है, रोले की वहीं से स्टार्टिंग होती है। पहचान समझो, जहां से दोहा समाप्त हो रहा है, मैंने कहा ये दोहा लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये दोहा है और ये रोला लिखा हुआ है। ठीक है, दोहा और रोला से मिलकर बनता है कुंडलियां, इन दोनों को मिल जोड़ देते हैं तब कुंडलियां बनता है, तब जाके 6 चरण बनते हैं। ठीक है, तो जहां से दोहा समाप्त होता है वहीं से रोले की स्टार्टिंग होती है। देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, जहां खत्म हो वहीं से स्टार्टिंग हो रही है। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही मन भावे। कहत गिरधर कविवर कविराय, दुख कछु टरे नटारे, खटकत है जी माए कियो जो बिना विचारे। जहां से स्टार्टिंग होती है वहीं पे क्या हो जाता है, जाके समाप्त हो जाता है। पहली पहचान, कुंडलिया वो होता है जिसकी स्टार्टिंग जहां से होती है अंत में उसका अंत भी वहीं पे होता है। साथ ही साथ दोहा जहां पे समाप्त होता है, रोला वहीं से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कुंडलियां। ये कुंडलियां है बेटा, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। हमने आपको समझाने की अधिकतम कोशिश की है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिख रखा है विशेषताएं, और इसमें 6 चरण है। इस छंद में कुल 6 चरण है, आपको भी दिखाई दिया। और दोहा और रोला से मिलकर बने हुए वो तो हमने आपको बता ही दिया था, और ये सब कुछ हमने आपको बताया है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब यहाँ से अलंकार स्टार्ट हो रहा है और अलंकार हम लोगों का यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है बच्चे। अलंकार, चलिए देखिए, अलंकार क्या होता है। अलंकार इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारा रस छंद अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। अलंकार क्या होता है, अलंकार शब्द अलंग प्लस कार से मिलकर बना हुआ है। जहां अलंग का अर्थ होता है सजाना या शोभा बढ़ाना, और कार का अर्थ होता है करने वाला। जो किसी काव्य की या किसी कविता की शोभा बढ़ाता है उसको हम लोग कहते हैं अलंकार। एक ऐसा शब्द या एक ऐसा अक्षर या वर्ण जो किसी कविता की या काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करता है, उसको सजाने का काम करता है, उसको अलंकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परिभाषा क्या कहती है, ये सब पेपर में नहीं आता लेकिन हमने डिटेल में लिख रखा है। काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से मनुष्य के शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से कविता की या काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। देखिए है क्या, अलंकार के भेद बेटा 3 होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक होता है हमारा शब्दालंकार, शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, और एक होता है उभयालंकार। 3 अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। ठीक है बच्चे, अब हम लोगों को क्या क्या करना है, देखो यहाँ लिख भी रखा है मैंने। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, शब्दा और अर्था। उभया हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमको नहीं पढ़ना है। देखो शब्दा क्या होता है, जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दों के प्रयोग से। और जहां अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसको अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार यहाँ पे हम लोग 3 पढ़ेंगे, कौन कौन से, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दालंकार को 3 तरीके से यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, ये शब्द अलंकार होते हैं, यहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। अर्थालंकार में आपको 5-6 पढ़ने हैं यहाँ पे। एक तो उपमा पढ़ना है जो कि 10th में पढ़ा है, रूपक पढ़ना है जो कि उत्प्रेक्षा पढ़ना है, संध्या अलंकार पढ़ना है, भ्रांतिमान अलंकार पढ़ना है और अतिशोक्ति अलंकार पढ़ना है। ये 6 अलंकार पढ़ने हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार वो होता है जहां अर्थ के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। शब्दालंकार वो होता है जहां शब्दों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। देखिए जरा, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अर्थ, अनुप्रास का अर्थ होता है दोहराना, अनुप्रास करना कहते हैं दोहराना। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा, लिखना यही है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी काव्य या वाक्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन होता क्या है बेटा, देखो स्वर और व्यंजन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। स्वर वो होते हैं छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई,
ओ है ना। व्यंजन वो होते हैं का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, झा, डा, है ना। तो ये व्यंजन होते हैं और ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। जहां व्यंजन बार बार आता है, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसी कविता, एक ऐसा काव्य जहां व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्ण की जहां बार बार आवृत्ति होती है, उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे परिभाषा लिखी रखी है, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी काव्य या वाक्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार होती है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखो, रघुपति राघव राजा राम, ये देखो ये वर्ण है, रा, 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 रा। जहां वर्णों के माध्यम से, जहां शब्दों के माध्यम से किसी काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है, उसको शब्द अलंकार कहते हैं। ये शब्द है रा, 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 है ना। यहाँ रा की बार बार आवृत्ति हुई, इसका मतलब यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जहां व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ये कुछ अन्य उदाहरण लिखे हैं, अगर आपको याद नहीं होता है वो वाला, तो ये याद कर सकते हो। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चा, 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 बार बार आया है यहाँ, एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाय, ता, 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 देखो बार बार ता आ रहा है। एक ही शब्द, एक ही व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण बोल लो, जब एक ही व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार रिपीट होता है, तो वहां क्या होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। बंदो गुरुपद पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा अमी मोरी मय चूरन चारु भवमन सकल समन सकल भव रुच परिवारु, है ना। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, पा देखो है, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, यमक अलंकार, जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। यमक अलंकार क्या कर रहा है, जहां एक ही शब्द का प्रयोग एक वाक्य में दो या दो से अधिक बार होता है। एक ही शब्द किसी वाक्य में दो या दो से अधिक बार प्रयोग में लाया गया होगा, वहां पे यमक अलंकार होता है। जरा देखिए, काली घटा का घमंड घटा, घटा और घटा शब्द दो है, एक से ज्यादा बार आए हैं। जहां एक ही शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो, दो बार हो या दो से अधिक बार हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। और इस वाक्य में घटा शब्द के अलग अलग अर्थ होंगे, ध्यान रखिएगा। पहले वाले घटा का अर्थ है बादल, और दूसरे वाले घटा का अर्थ है घटना, अर्थात कम हो जाना, ठीक है। तो जहां पे एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, तो वहां पे हमारा यमक अलंकार होता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, शब्दालंकार क्या है, शब्दालंकार, अच्छा इसके कुछ अन्य उदाहरण है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। यहाँ पे कनक और कनक शब्द दो बार आया हुआ है। जहां पे कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, उसको हम लोग यमक अलंकार कहते हैं, और दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। यहाँ पे एक कनक का अर्थ है धतूरा, और एक कनक का अर्थ है सोना, ठीक है। तो यहाँ कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। तो पहचानने की ट्रिक यही है बच्चे, जब कभी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, श्लेष अलंकार, जो कि हमारे पेपर के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, श्लेषित हो जाना, चिपक जाना, है ना, श्लेषण कर लेना, है ना, विश्लेषण कर लेना। तो परिभाषा क्या कहती है, जब कोई शब्द काव्य पंक्ति में एक बार आए किंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकले, जब कोई, एक सेकंड जरा, श्लेष अलंकार वो होता है जब कोई शब्द काव्य पंक्ति में एक बार आए किंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकले, तो वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द होगा, लेकिन जब आप उसका अर्थ निकालेंगे तो दो या दो से ज्यादा अर्थ निकलेंगे, ठीक है, दो या दो से ज्यादा अर्थ निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष शून, ठीक है, ये उदाहरण है इसका। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष शून। तो यहाँ पे पानी पानी शब्द जो है वो दो से अधिक बार आया है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसके अलग अलग अर्थ हैं, दो से अधिक अर्थ होंगे। यमक जो होता है वहां पे सिर्फ दो ही अर्थ होते हैं, और श्लेष जो होता है यहाँ पे दो से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी शब्द के तीन अलग अलग अर्थ है, एक है मोती के लिए चमक, एक है मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा इज्जत, और चूना, एक चूने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चे। ये कुछ अन्य उदाहरण, इसको नोट कर
नेक्स्ट अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है अर्थालंकार। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को, बहुत अच्छे से समझना है। अर्थालंकार जिसमें सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? देखो यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है, यहाँ दो चीजें याद रखनी है, उपमेय और उपमान। जहां उपमेय में उपमान की तुलना या समानता बताई जाए, तुलना या समानता, वहां बेटा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। और जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तीन अलंकार अभी के लिए आपको यहाँ पे याद करा रहा हूं मैं। जहां पे उपमेय और उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है बच्चे, तो उपमा अलंकार क्या होता है? देखो लिखा है, जहां उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती है या तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे कुछ ट्रिकें होती है, अगर कोई क्लास 10 का बच्चा देख रहा है ध्यान रखिएगा। सा, ती, ते, सरिस, सम, है ना, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे उदाहरण में आते हैं। कोई पूछ लेता है बताइए ये किसका उदाहरण है, तो सासी से सरिस सम अगर ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। पहचानने की ट्रिक है, पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस जैसे तुल्य शब्द का वाचक शब्द जरूर आते हैं, जैसे कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल इससे आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जहां सासी से सरिस आता है वहां हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण लिखे हुए हैं यहाँ पे। पीपर पाद सरिस मंडोला, देखो यहाँ सरिस आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा आया हुआ है, यहाँ पे भी क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चे, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से आया हुआ है, तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, इसको नोट कर लो। ठीक है, बहुत स्पीड में चल रहा हूँ जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो, बस आप पढ़ लो इसको ध्यान से, मैंने इसको डिटेल में मैंने समझा रखा है। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार वो होता है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाता है। अभी मैंने आपको पीछे ट्रिक बताई है याद करने की, उसको हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। पहचानने की ट्रिक क्या है? दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं बच्चे? योजक चिन्ह। डैश को कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे कि चरण कमल बंदव हरिराई, चरण और कमल के बीच में डैश आएगा, योजक चिन्ह आएगा, उसको हम लोग कहते हैं रूपक अलंकार। कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए, जैसे ये लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, तो राम और रतन के बीच में क्या लगा हुआ है? डैश लगाया हुआ है, इसका मतलब ये रूपक अलंकार है। शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपावे, पायो, है ना, तो यहाँ पे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी रूपक अलंकार है। मुनिपद कमल बंदव, मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, ठीक है, इसमें भी डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा रूपक अलंकार है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, देखो सब में बीच में वाचक शब्द आया है, आया नहीं आया है, तो ये भी हमारा क्या है? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदा हरि राई, ये भी क्या है? रूपक अलंकार है। आप इंटर में आपके में कोई एक उदाहरण लिखने के लिए आता है और एक परिभाषा लिखने के लिए आती है, क्या अगर रूपक अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए, तो लिख दीजिएगा जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा चरण कमल बंदा हरि राई। 5 उदाहरण लिखा हूं, कोई भी लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, जहां संभावना प्रकट की जाती है वहां उत्प्रेक्षा, जहां भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक, और जहां समानता या तुलना की जाती है वहां वहां हाँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द होते हैं, मनु, मानहु, जनु, जानहु, मनो, मानो, ये कुछ वाचक शब्द होते हैं यहाँ पे, जो कि इसकी ट्रिक है कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात, तो मनो शब्द आया हुआ है, जहां मनो, मनु, मानव, जनु, जानो, जानो, मानो, मनो, जनो, है ना, ये सब शब्द आते हैं, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिंपल से आपको सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन लिखनी है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद एक उदाहरण लिख देना प्यारा सा। ओके, कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, ये वाला संध्या अलंकार पढ़ते हैं। संध्या अलंकार क्या होता है? संध्या अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी वस्तु को उसके रंग या रूप की समानता के कारण देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता वो है क्या, वह है क्या। जैसे कि रास्ते में चल रहे हैं और वहां पे एक डंडा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर थोड़ा ऐसा लग रहा है सांप जैसा है, तो हम चलते चलते थोड़ा डर जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, संदेह होता है, फिर देखते हैं क्या है, सांप तो नहीं है। जिसको देखने पर, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने पर उसके रंग या गुण की समानता नहीं, समानता के ना कर पाने के कारण
समानता के कारण, समानता होती है उसमें, एक जैसा लगता है, उसके कारण जब हमें संदेह उत्पन्न होता है तो वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जिस समय द्रौपदी के चीर हरण हो रहा था, है ना, तो क्या होता है, श्री कृष्ण जी अपने छत्र छाया से, अपनी शक्ति से साड़ी को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो लोग साड़ी घसीटते रह जाते हैं कौरव लोग, और उसकी साड़ी जो है कम नहीं पड़ती है, घसीटते ही चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से वो साड़ी घसीटती चली जाती है, लेकिन साड़ी कम नहीं होती है। तो इसका तो वहां पे लोग बैठे, जो सभा में लोग थे, वही समझ नहीं पाते हैं कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी है कि साड़ी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका उदाहरण है, बहुत प्यारा उदाहरण है। अगर संध्या अलंकार पूछा जाए तो वहां लिख दीजिएगा, संध्या अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी वस्तु को उसके रंग गुण की समानता के कारण पहचानने में समस्या होती है, या देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है वह है क्या, या संदेह उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं संदेह अलंकार। सिंपल सा उदाहरण लिख दीजिएगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे इसके एक व्याख्या क्या, देखो व्याख्या मैंने लिख दिया, बताया भी था। द्रौपदी के चीर हरण के समय जब साड़ियों का ढेर लगने लगा तो वहां उपस्थित लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, या साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो यहाँ के लोग संदेह में आ गए थे, उनको संदेह होने लगा था, तो इसका मतलब वहां संदेह अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। बच्चे, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहाँ भ्रम पैदा होता है, वह अलंकार जिसमें उपमेय उपमान का भ्रम उत्पन्न होता है। जहां उपमेय और उपमान का एक ऐसा अलंकार जहां उपमेय और उपमान के बीच भ्रम पैदा होता है, वहां पर हम लोगों को क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जब कोई वस्तु को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रम होता है। ठीक है, उदाहरण क्या लिखेंगे? नाक कम होती अधर की कांति से, बीज दडिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख कौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। ठीक है, उदाहरण है बेटा, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ तोता नाक में लगे लाल मोती को अनार का दाना समझ रहा है। तोता है, वो नाक में लगे एक लाल मोती है, उसको सोचा ये अनार का दाना है, खाने के लिए दौड़ रहा है, तो उसको भ्रम पैदा हो रहा है। तो जहां भ्रम पैदा होता है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान के बीच भ्रम पैदा होता है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट। बिल विचार कर नाग सूड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर विषधर को उठा लिया हाथी ने आप। ठीक है, बिल विचार मतलब बिल सोचकर सांप क्या कर गया? नाग में घुस गया। कर नाग सूंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर, काली ईख समझकर अर्थात ईख जो गन्ना होता है, ईख, उसको काला समझकर उसने सांप को ही उठा लिया था हाथी ने। यहाँ हाथी को नाग को काला गन्ना और नाग को हाथी की सूंड बिल समझकर भ्रम हो जाता है ना, ध्यान रखिएगा। ये बच्चे, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा बचा हुआ है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा रस छंद अलंकार। काफी तेज पढ़ाया है मुझे पता है, लेकिन बस इतना मेरा टारगेट, आपको चीजें क्लियर हो जाए और आप पेपर में लिख दो जाए। ठीक है, वरना अच्छे से पढ़ना है। अप्रैल में मेरा नया बैच आएगा, उसको पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि वह अपनी लोक सीमा से उल्लंघन कर दे। लोक सीमा का मतलब होता है अपनी, कहते हैं ना हिंदी, अपने अपने नॉर्मल वर्ड्स में अपनी औकात से ज्यादा बोलना, औकात से ज्यादा बोल देना, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह अपनी लोक सीमा का उल्लंघन कर दे, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ट्रिक क्या है कि किसी भी बात को बहुत ज्यादा, बहुत लिखा है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना ही क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, हनुमान की पंच में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अरे हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई, लंका जल गई। इतना कौन बड़ा चढ़ा के बोलता है भाई? यहाँ पे बड़ा चढ़ा के कोई बात कर रहा है ना? आग लगने से पहले ही पूरी लंका का जल जाना। पूंछ में आग लगी नहीं और लंका कैसे जल जाएगी? कौन इतना बड़ा चढ़ा के बोलता है ना? कहते हैं, उदाहरण में कह रहे हैं कि हनुमान की पंच में का मतलब होता है पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, निशाचर गए भाग। है ना? तो पूंछ में आग लग नहीं पाई, लेकिन लंका में आग लग गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो जहां बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जहां बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है बच्चे? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ठीक है, यहाँ से हमारा रस छंद अलंकार भी समाप्त होता है, और 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। कल 6 घंटे की मैराथन में इसको पढ़ाना था, लेकिन
बच्चों ने कहा कि सर बस इतना ही रखिए, तो मैंने उतना ही रखा, लेकिन बच गया था तो मैंने कहा इसको कंप्लीट करते हैं। आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि डिटेल में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी आप लोगों को। ठीक है बच्चे? जिससे कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों की आज शाम को एक और मैराथन है, जिसमें हम आप लोगों को हिंदी में सारे श्लोकों की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं और साहित्यिक परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। जिन बच्चों को हिंदी में कुछ नहीं तैयार है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, हमारी डेली वीडियो वॉच कर सकते हैं। 7 दिन में कंप्लीट हिंदी आपको देने का वादा है। प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे कि ये वीडियो क्या हो सके, उन तक पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।